तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिस डॉक्यूमेंट का सबको बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार आ गया है। हम बात कर रहे हैं 72nd बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 की। 5 मई को कमीशन ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है और सच कहा जाए तो स्टेट लेवल पर यह एक बहुत ही मैसिव रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी है। आइए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। अब जरा इस नंबर को देखिए 1230। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये टोटल वैकेंसीज की संख्या है जो इस बार अनाउंस की गई हैं। इतने बड़े स्केल पर वैकेंसीज का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये क्लियरली दिखाता है कि इस बार कंपटीशन का लेवल और स्टेक्स दोनों ही कितने हाई होने वाले हैं। ये 1230 पोजीशंस एक बहुत बड़ा मौका है, इसमें कोई शक नहीं है। इस टेंस नोटिफिकेशन को समझने का रोड मैप क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहला, द कॉल टू एक्शन। दूसरा, एलिजिबिलिटी और की डेट्स। तीसरा पड़ाव है डिकोडिंग द प्रीलिम्स। उसके बाद मास्टरिंग द मेंस और आखिर में एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द कॉल टू एक्शन। आखिर इस एग्जाम के लिए इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि यहां सीधे तौर पर ग्रुप ए और ग्रुप बी की उन हाईली सॉट आफ्टर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात हो रही है जो बिहार गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। सब डिविजनल ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, सब रजिस्ट्रार और रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, ये वो एग्जीक्यूटिव रोल्स हैं जहां से ग्राउंड लेवल पर रियल चेंज लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, एलिजिबिलिटी और की डेट्स। ये टाइमलाइन बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है। 5 मई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा एक्शन पॉइंट है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो, जो 7 मई से खुल चुकी है और सिर्फ 31 मई तक ही ओपन रहेगी। और इस सब में सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? टेंटेटिव प्रीलिम्स एग्जाम डेट, जो कि 26 जुलाई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और वक्त बिल्कुल भी बर्बाद करने के लिए नहीं है। इस अरीना में कदम रखने के लिए बेसिक एकेडमिक और एज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जनरल एलिजिबिलिटी एकदम क्लियर है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मिनिमम एज 20 या 22 साल से लेकर मैक्सिमम 37 साल तक है। और हां, इसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 रखी गई है। कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशंस भी हमेशा की तरह एप्लीकेबल हैं। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशियल सेक्शन पर, डिकोडिंग दी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है, जिसमें 150 मार्क्स का एक पेपर होगा और पूरे 2 घंटे मिलेंगे। इसका मेन मकसद सिर्फ कैंडिडेट्स को फिल्टर करना है, जबकि मेंस और इंटरव्यू असल मेरिट बेस्ड स्टेजेस हैं। ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव होते हैं, 1000 से ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं और यही वो जगह है जहां से फाइनल सिलेक्शन का फैसला होता है। तो इस 150 मार्क के प्रीलिम्स पेपर को क्लियर करने के लिए पढ़ना क्या होगा? इसमें जनरल साइंस, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट इवेंट्स और साथ ही इंडिया और बिहार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी शामिल है। इसमें जो एक पैटर्न नोटिस करने वाला है वो है बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स पर हैवी फोकस। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट और जनरल मेंटल एबिलिटी भी इस सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चौथा सेक्शन, मास्टरिंग द मेंस। मेंस का ये डेंस पैटर्न देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चलिए इसे आसान बनाते हैं। जनरल हिंदी 100 मार्क्स का है, पर यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें 30% मार्क्स लाने हैं। असली गेम शुरू होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2 से, जो 300-300 मार्क्स के हैं और इनके मार्क्स मेरिट में जुड़ते हैं। फिर आता है ऐसे, जो खुद 300 मार्क्स का एक हैवी वेट पेपर है। और आखिर में ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो पैटर्न के हिसाब से वैरी करता है और अक्सर क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। GS1 और GS2 में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का रोल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या डेटा इंटरप्रिटेशन, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इन कोर टॉपिक्स पर सॉलिड कमांड होगी, तभी एक हाई मेरिट स्कोर बन पाएगा। और वो जो 300 मार्क्स का ऐसे पेपर है ना, वो सीधे तौर पर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को टेस्ट करता है। इसमें टॉपिक्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और यहां तक कि फिलोसॉफिकल इश्यूज पर भी आते हैं। पर यहां भी एक ट्विस्ट है, बिहार स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस पर सॉलिड पकड़ होनी ही चाहिए। स्टेट की जमीनी हकीकत को समझना यहां एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आखिर में आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट स्टेप्स।
रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एकदम सीधा और इन 4 स्टेप्स में डिफाइंड है। पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाना है, फिर 7 से 31 मई की इस टाइट विंडो के बीच रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी के हिसाब से रिक्वायर्ड फी पे करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेबस की PDF जरूर डाउनलोड करके रख लेनी है ताकि रेफरेंस मटेरियल हमेशा पास रहे। अगर इस पूरे विश्लेषण से एक सबसे बड़ा सीक्रेट निकल कर आता है तो वो ये बात है, फोकस हेविली ऑन बिहार स्पेसिफिक जीके। चाहे वो हिस्ट्री हो, वहाँ की ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स। सिर्फ नेशनल लेवल की पढ़ाई यहाँ काफ़ी नहीं होगी। बिना डीप रीजनल नॉलेज के इस एग्जाम में एज मिलना लगभग नामुमकिन है। यही इस एग्जाम को क्रैक करने की मास्टर की है। तो तैयारी के लिए बेस्ट टूल्स कौन से हैं? फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए NCERT से बेहतर कुछ नहीं। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जैसी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी ही होंगी। और जैसा कि हमने अभी बार बार देखा, इनके साथ टॉप क्वालिटी बिहार स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल्स को कंबाइन करना बहुत जरूरी है। यही वो सॉलिड बेस है जो इस बड़ी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये इन डेप्थ विश्लेषण पूरा होता है। एक तरफ 1230 रोल्स की मैसिव अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ एक क्लियरली डिफाइंड सिलेबस। रास्ता लंबा जरूर है और कंपटीशन डेफिनेटली टफ होगा, पर ब्लूप्रिंट अब पूरी तरह से क्लियर है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, इस साल जब मेरिट लिस्ट बाहर आएगी तो क्या इन हजारों कैंडिडेट्स में से अगला नाम कहां से निकल कर आएगा? सोचने वाली बात है। फोकस बनाए रखिए और तैयारी मजबूती से करते रहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।